हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीक्वल 50 डेज चैलेंज। आज के वीडियो में हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1251 एवरेज सेलिंग प्राइस मार्क्ड एज इजी को सॉल्व करेंगे। ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, वो कह रहा है हमारे पास एक टेबल है, प्राइसेस टेबल। इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट और प्राइस। वो कह रहा है प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट जो है वो प्राइमरी की है, मतलब इन तीनों कॉलम का कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक वैल्यूज है। और वो कह रहा है कि इस टेबल का मतलब है कि इस जो प्रोडक्ट है इसका क्या प्राइस था एक पर्टिकुलर डेट रेंज। फॉर एग्जांपल जनवरी में क्या प्राइस था या फरवरी में क्या प्राइस था। और एक कह रहा है कि हमारे पास टेबल है यूनिट सोल्ड का, उसमें प्रोडक्ट आईडी है, परचेज डेट है, किस दिन किस डेट को परचेज किया गया और कितने यूनिट्स परचेज किए। वो कह रहे हैं दिस टेबल में कंटेन डुप्लीकेट रोज, जो कि ठीक है। कह रहे हैं राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के लिए एवरेज सेलिंग प्राइस निकालो एंड शुड बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। एग्जाम्पल देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट आईडी 1 है। 2019 फरवरी 17 से 2019 फरवरी 28 तक इसका प्राइस था 5। बट 1 मार्च को प्राइस चेंज हुआ और 22 मार्च तक इसका प्राइस था 20 रुपीज, मतलब प्राइस 4 टाइम्स हो गया। और ये परचेज डेट है प्रोडक्ट 1 की। 25 फरवरी को 100 यूनिट्स बाय किए और 1 मार्च को 15 यूनिट्स बाय किए, तो एवरेज प्राइस क्या हो गया। एवरेज फॉर प्रोडक्ट 1 100 × 5। 100 कैसे, 100 यूनिट्स थे और प्राइस ये था जब बाय किए, प्लस 15 × 20। 15 यूनिट्स बाय किए 20 के प्राइस पर, डिवाइडेड बाय 115 विच आर द टोटल यूनिट्स। तो इसमें हमें ज्वाइन करना है, ये तो बिल्कुल श्योर है कि हमें ज्वाइन करना है प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। लेकिन हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमारा जो परचेज डेट है वो लाई करे बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट, लेट्स से हम प्रोडक्ट आईडी ले रहे हैं और प्राइजेस टेबल से ले रहे हैं, तो पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी कॉमा सम ऑफ, हमें क्या करना है, यूनिट्स, यूनिट्स टेबल से आएगा, इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय सम ऑफ यूनिट्स। हमें ये चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, किस टेबल से मिलेगा हमें, ये 2 टेबल से मिलेगा। सबसे पहले हमें फ्रॉम प्रोडक्ट प्राइसेस टेबल है एक, प्राइसेस पी, और हमें इसको ज्वाइन करना है इसके साथ यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड लेट्स से यू ऑन पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू यू डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। यहाँ तक तो आसान है, बहुत आसान है कि हमें कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद हमें एक और चीज मेक श्योर करनी है कि जो हमारी परचेज डेट है, यू डॉट परचेज अंडरस्कोर डेट इज बिटवीन पी डॉट स्टार्ट डेट अंडरस्कोर डेट एंड पी डॉट, यहाँ पे हमने मेक श्योर किया कि वही यूनिट और वही प्रोडक्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जो उस रेंज में लाए। अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, अदरवाइज हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे सही प्राइस। और इसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड लगाएंगे और हम कहेंगे एंड कॉमा 2। तो ये अब हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो जाएगा और हम कहेंगे एवरेज अंडरस्कोर प्राइस। रन करके देखते हैं। रन टाइम एरर, स्टार्ट डेट और एंड डेट का स्पेलिंग सही है। यू नॉट परचेज। अच्छा, यहाँ पे एंड की कंडीशन, क्योंकि हम 2 कंडीशंस पे ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। एक तो हमारी प्रोडक्ट आईडी मैच करनी चाहिए और परचेज डेट हमारा स्टार्ट और एंड के बीच। सोल्ड टेस्ट यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड स्पेलिंग मिस्टेक हमारा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, करेक्ट। सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए। सब एक का रॉन्ग आंसर है। और अच्छा, ये कह रहा है कि ओके, यहाँ पे हमारा क्या है कि प्रोडक्ट आईडी हमारे पास 3 है और यूनिट सोल्ड में 2 है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन है, देखिए यहाँ पे प्राइसेस टेबल में अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट आईडी है और यूनिट सोल्ड उसका कुछ भी नहीं है, तो वो कह रहा है हमारा एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए, 0। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हमें देखना है तो हमें यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करना, ताकि जो भी हमारे पास प्राइजेस में प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे आउटपुट में भी आए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आएगी नल की, तो उसके लिए जैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है, हम कोएलिस लगाएंगे, कॉमा 0। अब सबमिट करके देखते हैं, हो जाएगा, सबमिट हो गया। तो यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है, वो टेस्ट केस हमारे पास जो गिवन था उसमें नहीं था कि हमें
सारे के सारे प्रोडक्ट जो प्राइसेस में है वो सारे के सारे आउटपुट में चाहिए। लेकिन एक टेस्ट केस हमारा फेल हुआ क्योंकि थर्ड प्रोडक्ट आईडी जो था वो प्राइसेस में अवेलेबल था लेकिन यूनिट सोल्ड में नहीं। तो उस केस में हमें लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ा जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी हमारे प्रोडक्ट प्राइसेस में है वो सारे के सारे आउटपुट में भी आए, लेकिन हमें नल ना आए, तो हमने यहाँ पे कोई लिस्ट लगा दिया। तो हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही। एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and you can connect with us through our WhatsApp as well as over an email. We'll be happy to help you with regards to data science. If you need any help with the interviews or with the preparation, or you're facing any challenges with respect to any particular topic, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग गाइस।